ओके, तो बात कर लेते हैं रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। सो वेयर इज द कर्सर। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है, स्पेशली जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, उनका काम क्या होता है? अपना एल्गोरिदम रन करना एंड टू फाइंड द बेस्ट पाथ यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव मेट्रिक। दिस इज द सिंपल टास्क, अगर हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करें, है ना। ओएसपीएफ यूज करोगे तो वो अपना मेट्रिक यूज करेगी, बेस्ट पाथ निकाल लेगी, ईआईजीआरपी एंड अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, है ना। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जनरली यू विल फाइंड वन राउटिंग प्रोटोकॉल इज रनिंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन देर आर सर्टन सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस में आपको ना एक से ज्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे मैंने कि आपको मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट में काम करना है, कि मान लो एक जो डिवाइस है वो ईआईजीआरपी, जैसे सिस्को पे तुमने ईआईजीआरपी चला रखी है और दूसरी कंपनी के राउटर्स पे तुमने ओएसपीएफ चला रखा है, एंड नाउ यू वांट टू इंटरकनेक्ट देम। तो व्हाट यू वांट ओएसपीएफ टू टॉक टू ईआईजीआरपी, आप चाहते हो कि दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो। कंपनी मर्जर का सिनेरियो है कि भाई एक कंपनी ने जिसमें ईआईजीआरपी चल रही थी टेक ओवर कर लिया एक कंपनी को जिसमें ओएसपीएफ चल रहा था। अब क्या होगा, दोनों ही राउटिंग डोमेन है, यू वांट देम टू टॉक टू ईच अदर। तो इन दीज सिनेरियोज यू वांट टू यूज सम कॉन्सेप्ट that allow you to for the communication in different protocols, तो that is known as route redistribution concept। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो तुम्हारे अपने रूट होते हैं किसी भी सॉरी राउटिंग प्रोटोकॉल के, दोज आर द इंटरनल रूट्स, जो लास्ट हमने ये लिखा है पॉइंट। एंड एक्सटर्नल रूट होगा तुम्हारा रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट। अगर मान लो मैं ओएसपीएफ के राउटर को ईआईजीआरपी के रूट एक्सचेंज करवाऊं, ठीक है, तो दोज विल बी एक्सटर्नल फॉर ओएसपीएफ राउटर। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल और रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लेट्स गो हियर इन दिस टोपोलॉजी। व्हाट वी विल फाइंड कि यहाँ हमने ओएसपीएफ 1 का प्रोसेस चला रखा है, यहाँ हमने एआईजीआरपी 1 प्रोसेस चला रखा है। ओएसपीएफ 1 में हमने 172.22.0 स्लैश 24 एंड 172.21.0 स्लैश 24 ये रूट हमने क्या कर रखे हैं कॉन्फ़िगर। लेट मी शो यू। अभी तक मैंने क्या है, आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग बोथ हैज बीन डन। अच्छा, इसमें लोडिंग डन क्यों आया है ओएसपीएफ? क्योंकि ओएसपीएफ मैंने इस राउटर पे भी चला रखा है। तो ये राउटर क्या है हमारा, चलो मैं एक बार क्या करूं, इसको फिलहाल यहाँ से हटा दो। ठीक है ना, 0/0 1/0, ओके, आई रिमेम्बर इट। तो जैसे ये डिटैच हो गया, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि ये कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ओएसपीएफ 1 का प्रोसेस चल रहा है। तो शो रन सेक्शन ओएसपीएफ, तो देखो हमने रन कर रखा है। सिमिलरली आप यहाँ जाओगे in the second router which is in EIGRP, there you will check the same thing, show run section में EIGRP and you can see your network is this one and this one। ठीक है, ये ऑटो समरी क्यों है, इसमें मेरे को नो ऑटो समरी करनी चाहिए ना। तो राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी। ठीक है, देन अगर आप देखो कि भाई जो बीच वाला राउटर है ये इसका अब काम क्या है। भाई ठीक है, इधर ओएसपीएफ है, इधर एआईजीआरपी है, हमें ओएसपीएफ में एआईजीआरपी, एआईजीआरपी में ओएसपीएफ के रूट्स को एक्सचेंज कराना है, रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है। अब मान लो यहाँ पे तो मैंने एक एक राउटर लगाया है, लेकिन अगर ऐसे 150 200 राउटर्स हो, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट करना, फिर वो एक दूसरे को रूट रिडिस्ट्रीब्यूट कराना, तो दैट इज अ टीडियस एंड अनवांटेड टास्क। हम ऐसा नहीं करते, है ना, नॉट रेकमेंडेड। हम क्या करेंगे, एक राउटर ले लेंगे that will act as border on both of the protocols। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक लिंक है, तो लेट्स से इन माय केस FA0/0, ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये आईपी है वो FA0/0 इंटरफेस पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी है, दिस वन है ना 10.1.1 वाली 0/0 पे, तो इसलिए मैं इसको जोड़ा। अदरवाइज तो आप रियल में तो किसी पे कोई भी जोड़ दो, उसके हिसाब से बाद में आईपी डाल दो। बट द पॉइंट इज इस इंटरफेस पे, इस वाले राउटर में, ये जो बॉर्डर वाला राउटर है मेरा, BR बॉर्डर, इस पे क्या चलाना है, OSP, सॉरी कौन सी है ये, EIGRP। एंड जो ये वाला इंटरफेस है दिस वन, इस पे क्या चलाना है, OSPF। तो दैट्स वाई अभी हम अगर फास्ट फॉरवर्ड करें, नॉट नाउ, तो आप क्या करोगे, एक इस साइड क्या होगा, OSPF की एडजेसेंसी आप आएगी, इस साइड आपकी EIGRP की, और यहाँ पे दोनों की दिखाएगा। तो दैट इज द आइडिया। तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस राउटर को यूज कर रहा हूँ, बॉर्डर पे। तो हमें
ओएसपीएफ डोमेन के राउटर्स पे कुछ नहीं करना रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ईआईजीआरपी के डोमेन में कुछ नहीं करना रीडिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे तुम अभी चेक करोगे तो तुम्हारे पास अभी अपने अपने ही रूट होंगे, इस पे भी अपने रूट है कनेक्टेड और इस पे भी अपने ही रूट है कनेक्टेड, लेकिन इसने अपना जो ओएसपीएफ का रूट है 2020 वाला वो इसको बता दिया होगा, और इसने जो अपना 10120 का रूट है वो इसको बता दिया होगा, एक ओएसपीएफ से और एक ईआईजीआरपी से। तो अगर इसमें चेक करोगे तुम शो आईपी रूट, तो इट नोज अबाउट बोथ ऑफ द रूट्स। डी यानी कि ईआईजीआरपी का भी रूट है इसके पास नीचे वाला, एंड ओ मीन्स ओएसपीएफ का रूट भी है ऊपर वाला। अब मुझे ये जो रूट लर्न है यहाँ पे ईआईजीआरपी से, ये किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कराना है, ओएसपीएफ को, एंड ओएसपीएफ के इस रूट को किसी रिडिस्ट्रीब्यूट कराना है ईआईजीआरपी को। तो दिस इज माय प्राइमरी टास्क ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करना है, आई गो टू द थर्ड मोड। तो अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको होना क्या है। सो व्हाट आई विल डू, आई गो टू द राउटर, जैसे इस राउटर के लेट्स से मैं पहले क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट, ये कौन सा ओएसपीएफ है ना, ओएसपीएफ इनटू ईआईजीआरपी। क्या करोगे, ईआईजीआरपी में ओएसपीएफ को रिडिस्ट्रीब्यूट कराओगे, ठीक है ना। तो किसके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कराना मेरे को, ईआईजीआरपी के अंदर। तो व्हाट आई विल डू, राउटर ईआईजीआरपी जो भी उसका एएस नंबर था, एंटर। अब आपको लिखना है रीडिस्ट्रीब्यूट, एंड किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कराना है इसके अंदर, ओएसपीएफ को, उसकी प्रोसेस आईडी। अब यहां लिखनी होती है इसकी मैट्रिक, क्या लिखना है, मैट्रिक, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वो है कि तुम ये ध्यान रखो कि रूट रीडिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर कराने हैं तुमने। जैसे मेरे केस में किसके अंदर कराने हैं, ईआईजीआरपी के अंदर। तो ओएसपीएफ से ईआईजीआरपी की तरफ आएंगे तो मैट्रिक भी किसकी चलेगी, ईआईजीआरपी की, ठीक है ना। तो आप मैट्रिक किसकी डालोगे, ईआईजीआरपी की। तो ये रिमेंबर है, आपको याद रखना है। अब ईआईजीआरपी में मैट्रिक क्या क्या होती है हमें पता है, 5 के वैल्यूज, K1 K2 K3 K4 K5। K1 डिफॉल्ट आपकी क्या है, बैंडविड्थ, देन फिर क्या आता है K2 पे आपका रिलायबिलिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन डिले, देन आपका लोड, एंड देन आपका एमटीयू। ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे मेरे लिंक की बैंडविड्थ 100 MB है, तो ये केबी में होता है, तो इतना आप डिफाइन कर दोगे। फिर रिलायबिलिटी में मैक्सिमम रख दो। फिर डिले में लेट्स से आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा गूगल करके कि शायद 100 MB के लिंक का जो डिले है फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो 100 या 10 माइक्रो सेकेंड्स होता है। तो खैर अभी तो 10 100 कुछ भी लिख दो वो चलेगा। लोड आप मिनिमम रखो 1, तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एमटीयू डिफॉल्ट रखो 1500, दैट्स इट। तो ये मैंने क्या कर दिया, ईआईजीआरपी में ओएसपीएफ को रिडिस्ट्रीब्यूट, एग्जिट। नाउ द सेकंड पार्ट, उसमें हमें क्या कराना है कि रिडिस्ट्रीब्यूट ओएस, अच्छा किसको, ईआईजीआरपी को किसमें, इनटू ओएसपीएफ, मतलब ऊपर वाले का अपोजिट काम। तो अब मैं क्या करूंगा, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी एंटर, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कराना है, ईआईजीआरपी को, एंड उसका एएस नंबर, एंड देन हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक। अच्छा यहाँ जो मैट्रिक लिखते हैं वो ओएसपीएफ की लिखनी पड़ेगी। तो इसमें ना सिंपली एक शॉर्टकट आता है, बस सबनेट्स लिख दो आप, दैट्स इट। तो आपको कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, ओएसपीएफ की रिडिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान इसी वजह से मानी जाती है। दैट्स इट। इतना करने के बाद द रूट विल बी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। सो लेट मी शो यू दैट। तो हम जाएंगे इस राउटर पे, और मैं पहले क्या करूं, राउटर ईआईजीआरपी में करा दूं आपका रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा आएगा तुम्हारा, मैट्रिक। लो जी, मैट्रिक में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, बैंडविड्थ इन केबी। तो 100 था आपका, लेकिन 100 MB थी, उसको कैसे करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई। देन डिले क्या आएगा आपका, चलो 10। फिर आपका रिलायबिलिटी मैक्सिमम, then load minimum, and MTU default 1500, that's it। इतना करने के बाद आपने क्या कर दिया है, EIGRP में OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट। यहाँ जाओगे, शो IP रूट करोगे, यू कैन चेक दैट इट हैज लर्न द पाथ ऑफ व्हाट, आपके पास क्या है, EIGRP। मीन्स इस पे क्या चल रही है राउटर पे ना, ये किसका डोमेन है, EIGRP का। तो ये जो बाहर के रूट लर्न करेगा, तो किसके रूट लर्न करने इसने,
OSPF के, तो वो इसके लिए क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल रूट्स। हमने अभी क्या पढ़ा था पीछे कि जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। और EIGRP में तो उसको स्पेशली EX लिखा आता है इस तरह से, ठीक है ना। तो हर प्रोटोकॉल में वो अपना अलग तरीके से लिखा आएगा, OSPF में आई विल शो यू, बट इसके लिए क्या आता है, एक्सटर्नल या शॉर्ट EX। अच्छा तुम यहाँ चेक करो एक और चीज इंटरेस्टिंगली, डू शो IP रूट करोगे, इसमें सॉरी EIGRP की मैट्रिक क्या दिखा रहा है, 90, बिकॉज जो डिफॉल्ट है इंटरनल आपकी है ना विदाउट रिडिस्ट्रीब्यूटेड वाली, उसकी मैट्रिक होती है EIGRP की 90। लेकिन ये जो एक्सटर्नल EIGRP चली है, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद EIGRP ने रूट लर्न किए हैं, तो कहलाएंगे तो ये भी EIGRP के ही ना रूट्स, बट दोज विल बी विद द डिफरेंट AD वैल्यू ऑफ 170 विच इज क्वाइट हायर देन RIP, ठीक है। तो RIP प्रोटोकॉल जो डिफॉल्ट चली है नेटिव, और EIGRP जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो RIP बेहतर मानी जाएगी इसके केस में, दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग। अच्छा अब मैं क्या करूं, लेकिन अभी भी इस साइड तो मेरे पास कोई EIGRP का रूट नहीं आया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने नहीं करी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं अब OSPF में जाऊंगा, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा EIGRP 1 को, और सिंपली क्या लिख दूंगा, सबनेट्स, दैट्स इट। So if you will go to this router, show IP route, let's fast forward because OSPF is slow, and then you can check। तो यहाँ पे क्या लिखा आता है, OSPF E1, OSPF E2, इस तरह से लिखे आते हैं। ये सब मैंने CCNP में बता रखा है, तो अभी इतना आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है नहीं, बट द पॉइंट इज इसकी AD चेंज नहीं होगी, इसकी इंटरनल की भी 110 होती है, और आपकी रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्सटर्नल की भी 110 ही होती है। बट हाँ, वो पता कैसे चलेगा ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो EIGRP में EX लिखा आ जाएगा D के साथ, और इसमें E2 या E1 लिखा आ जाएगा तुम्हारे O के साथ। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक दे आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स। तो यहाँ पे आपने जो काम करना था वो कर दिया। तो इसकी तो राउटिंग टेबल वही थी जो ऑलरेडी वाली, ठीक है ना। नाउ इफ यूल ट्राई टू पिंग योर सर्वर विच इज .2 फ्रॉम योर क्लाइंट, लेट्स सी इफ इट इज थ्रू 172.20.2.2, fast forward, now you can see it is communicating। So this is redistribution है ना। Alright, so I hope this video was informative for you guys, and you have learned what redistribution is, in what kind of scenarios, and how to basically configure redistribution। ठीक है, तो राउटिंग का जो पार्ट हमारा है डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो कुछ वीडियो रहेंगी दोज विल बी अबाउट IP सर्विसेज। तो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय बाय।